ख़राब हो जाए, गड़बड़ हो जाए, रिव्यू कर लें उसको, बैठ के रिव्यू कर लें कि यार व्हाट वेंट रॉन्ग. और दूसरी बात ये है कि ये जो हम लोग समझते हैं कि जो टेंजिबल नीड्स है ना, सिर्फ वही नीड्स हैं मर्द की. इनटेंजिबल नीड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ख़वातीन की भी और मर्दों की भी. मर्द कहता है कि मैंने तो पैसा भी दिया, गाड़ी भी दिया, मकान दिया, क्या कपड़ा, वो पैसा कपड़ा मकान दे दिया, अब हर चीज़ ठीक है. नहीं, आपका टाइम उनको चाहिए, आपकी इमोशनल जो है ना एक सपोर्ट उनको चाहिए. इवन वाइफ अगर आपको कपड़े इस्त्री करके दे रही है और आपको खाना गर्म दे रही है, लेकिन हस्बैंड की इमोशनल और फिजिकल नीड्स और हैं. अक्सर मैं ख़वातीन को सजेस्ट करता हूँ कि अक्सर जो मर्द पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में वैसे भी जस्टिफाई नहीं करता कि उनका बाहर मुंह मारना है वो चीज़, लेकिन आप अपने आप को बनाएं सिंगारें तो सही हस्बैंड के सामने. जैसे अब्दुल्ला बिन अब्बास के बारे में आता है, वो घर में दाखिल होने से पहले यूज्ड टू वेयर परफ्यूम और मसवाक करते थे. क्यों? और कहते थे कि जिस तरह से मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ मेरे लिए अच्छी अपने आप को डेकोरेट करके रखे, मेरी वाइफ भी चाहती हो कि मैं करूँ, तो मैं इसलिए से कह रहा हूँ. और आप वसल्लम इतने हाइजीन ख्याल रखते थे, अपने बेड के पास भी मसवाक रखते थे. जब भी रात को आँख खुली तो मसवाक कर लिया. हज़रत आयशा से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं जब भी घर में दाखिल होते हैं? सबसे पहले मसवाक करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सो अपने आप को मर्द भी हाइजीनिकली साफ़ रखें और ख़वातीन भी. अगर आप चाहती हैं कि वैसे तो किसी तौर से भी जस्टिफाइड नहीं है कि हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाए या हराम रिलेशनशिप है, किसी भी तरह से भी नहीं. अगर वाइफ नहीं भी अपने आप को वो करी, शादी करना उसका राइट है, सेकंड मैरिज करना, लेकिन अपने आप को अट्रैक्टिव बनाएं. राइट नहीं है, ऑप्शन है. ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन है, ऑप्शन है, एग्जैक्टली. तो अपने आप को अट्रैक्टिव बनाएं ताकि आपका जो चार्म है ना वो मेंटेन रहे. और मैं आखिरी एक इसमें बात फाइनल वर्ड्स आपसे लूँगा, वो ये कि जो लव का जो एक है ना ये बैंक अकाउंट है, इसमें कुछ डिपॉजिट्स होते हैं, कुछ विड्रॉल्स होते हैं. मेक श्योर योर डिपॉजिट्स आर मोर देन योर विड्रॉल्स. आपके डिपॉजिट क्या है? कोई अच्छा नाइस कॉम्प्लीमेंट, कोई घर आते हुए अच्छा सा फ्लावर लेके आ जाना, उनकी बातों को नोटिस करें. वो क्या कहना कि मुझे फ़लाँ मैं पार्टी में गई थी तो एक ना लड़की ने वो एक फ़लाँ परफ्यूम वेयर की, मुझे बड़ा पसंद आया वो. आप ऑफिस उस दिन आते हुए वो परफ्यूम लेके आ जाएं, एंड शी विल बी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड शी विल बी लाइक यार इतना नोटिस करते हैं आप मेरी बातों को कि मैंने तो सिर्फ वो बात की थी. और विड्रॉल्स क्या क्या हैं कि काइंडली ये काम कर दें, फ़लाँ काम कर दें, ये चीज़ कर. तो ये विड्रॉल्स हैं. हम विड्रॉल्स ज़्यादा करे होते हैं, शादी के शुरू में डिपॉजिट ज़्यादा होते हैं, विड्रॉल्स कम होते हैं. और जैसे ही टाइम गुजर जाता है तो फिर हमारे डिपॉजिट्स जो है ना वो कम होते जाते हैं, हम वो कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देते और विड्रॉल ज़्यादा करने शुरू हो जाते हैं इसी वजह से. अच्छा, इसमें जो डिपॉजिट्स है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसमें इसमें सोच भी आती है, आपको थॉट प्रोसेस होगा. इट वोंट जस्ट हैपन लाइक. और ये सिर्फ ख्याल नहीं होता, आपको इसमें सोचना पड़ता है, मेहनत करते अगले की मर्ज़ी के मुताबिक. क्योंकि आप जो मोहब्बत कर रहे हैं ना, आप कहना परफ्यूम अपनी मर्ज़ी का नहीं ला रहे, आप अपनी बीवी की चॉइस का लेकर आ रहे हैं. सो यू नीड टू बी थॉटफुल. एक थॉटफुल इंसान बनना पड़ेगा, तभी आप ये लव वाला एलिमेंट डाल सकेंगे. इफ़ यू आर नॉट अ वेरी थॉटफुल पर्सन और आप देन यू ट्राई टू बिकम समवन जो कि नोटिस किया करे चीज़ें कि यार क्या चीज़ें मेरे हस्बैंड और क्या चीज़ें मेरी वाइफ को पसंद है, एंड डू दोज थिंग्स, तब वो होगा. बैठे बैठाए नहीं होगा. लेकिन रिलेशनशिप में मेहनत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एफर्ट डालेंगे तो कुछ निकलेगा. अगर आप अल्लाह ताला के साथ भी अल्लाह के साथ भी रिलेशनशिप में मेहनत करनी पड़ती है, कुरान पढ़ना पड़ता है, नमाज़ें पढ़नी पड़ती हैं. तो जो खालिक का रिलेशन जिसने बनाया है उसके साथ रिलेशन जो मेंटेन और ईमान को बढ़ाने के लिए आपको एफर्ट कांस्टेंट करनी पड़ती है. तो ये तो इंसान है, इसे तो हज़ारों गलतियाँ होती हैं. सो एनी फाइनल वर्ड्स फ्रॉम यू डॉक्टर कंवल? एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी कि एक दफ़ा एक ख़ातून बहुत ज़्यादा दुखी और हर वक्त हस्बैंड की शिकायत करती है. एक बुज़ुर्ग के पास गई तो उन्होंने कहा आज मैं तुम्हें एक ऐसा तावीज़ दूंगा कि वो तुम ले जाओ तो मसला हल हो जाएगा. तो उन्होंने इसको कहा जब तुम्हारा शौहर घर आए और कुछ बोलने लगे तो तुम अपने मुंह में इसको रख लेना ज़ुबान के नीचे. और वो कुछ दिनों बाद उसने कहा मसला हल हो गया, क्योंकि बीवी ने हर बात पे बहस करनी छोड़ दी. क्या बात है. तो ये वाला तावीज़ जो है ना, ये शौहर बीवी दोनों के पास होना चाहिए कि वो अपने आप को किसी भी ऐसे मामले में बहस से बचा सके. यू लैंग्वेज ना इस्तेमाल करें, तुमने ये किया, तुम ऐसे, तुम ये करते हो. आई लैंग्वेज, आई फेल्ट हर्ट, और मैं चाह रही थी आप मेरी बात सुन लें, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि आपने शायद ये इस तरह से बात की है, ताकि ये कि बातों को सही तरह से क्लियर किया जाए. और हमारे बुजुर्ग कहा करते थे ना कि नेवर स्लीप ओवर एन इशू, कि नाराज़गियाँ बढ़ानी नहीं है, नाराज़गियों को कम कर लेना है. और वो भी किसके लिए? अल्लाह की खातिर. एग्जैक्टली, बिल्कुल. और वो जो हदीस में आता है ना कि अगर तुम हक पे भी हो फिर भी झगड़ा छोड़ोगे, आई गारंटी यू अ हाउस इन द कॉर्नर ऑफ पैराडाइज. यानी अगर इमेजिन मलिक रियाज आपका चाचू है, ठीक है, और वो आपको कहता है कि बात सुनो मेरी जान, मेरी बेटी हो तुम,
میرے بھائی کی بیٹی ہو, تو اگر نیکسٹ ٹائم تمہارا ہسبینڈ تمہیں کوئی بھی ٹانٹ کرے نا, تم نے خاموش ہو جانا ہے. اور میں تم سے کیا پرومس کرتا ہوں, میں تمہیں F7 میں گھر لے کے دوں گا 5 کنال کا, 5 گاڑیاں کھڑی ہوں گی اس میں, تمہارا ڈرائیور ہوگا, اٹالین ٹائلز, فرینچ فرنیچر ہوگا, جکوزی, کلوزڈ اینڈ اسٹریٹ ہوگی, کلوز اینڈ اسٹریٹ ہوگی, ٹھیک ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ایکسٹرا لینڈ ہوگا, ایکسٹرا لینڈ ہوگا, سامنے لان ہوگا. تو ہم کیا کریں گے, ہم تو جب کوئی ہسبینڈ یہ جوتا نہیں میرے سر پہ یہ بھی مارے, چاہے 2-4 گاڑیاں مجھے اور مل جائیں, لیکن جب اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں, یہ ملک راز کا تو وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے برو, میڈ ان چائنا ہے, اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آئی گارنٹی یو ہاؤس ان کارنر آف پیراڈائز, تو پھر اس سے بہتر کیا ہے, فلیکل خیرن او لیصمت, خیر کی بات کریں اور خاموش رہیں. دس ول میک یور لائف بیوٹیفل ان شاء اللہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر کنول, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ آئے, آپ نے ٹائم نکالا, اور الوی جزاک اللہ خیر. ہم تو ان شاء اللہ ساتھ رہیں گے, ان شاء اللہ ملاقات.